बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी की वेलकम की, यानी कि बैग तैयार कर रहे हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए। जब शुरू में सामान आया था तो हमने ऐसे ही बैग में डाल दिया था कि जब टाइम आएगा तो हम निकाल के अच्छे से प्रॉपर तरीके से सेट करेंगे। तो वही हम कर रहे हैं। 2 सूट रख लिए हैं, एक ब्लू कलर का, एक पिंक कलर का। कि अगर लड़का हुआ तो ब्लू पहनाएंगे और अगर लड़की हुई तो पिंक पहनाएंगे। और साथ ही में हमने पाउडर वगैरह रख लिया है, पाउडर और उसका जो सोप है, सोप एंड पाउडर रखा है। नहाने के बाद यूज़ करेंगे पाउडर का। और टॉवल रख ली है, ब्लैंकेट रख लिया है, कवरिंग का सामान रख लिया है, नैपी रख ली है, डायपर रख लिए हैं। जो भी ज़रूरत का सामान होता है हॉस्पिटल में वो हमने पैक कर लिया है। और साथ ही में बीब रख लिए हैं 1-2, और 2 बैग बनाए हैं एक्चुअली। अभी तो हमने बनाया है बेबी का और मैंने अपना अभी रहने दिया है, वो हम बाद में रख लेंगे। और बच्चे बड़े शौक़ से ये काम कर रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हैं अपने नए मेहमान का तैयारी करने के लिए। यानी कि या तो वो भाई होगा या बहन होगी, उन्हें भी नहीं पता। दे आर सो एक्साइटेड। और जेंडर पता ना हो तो मज़ा आता है, जब पहले पता चल जाता तो कोई मज़ा नहीं रहता, क्योंकि पता ही होता आपको कि क्या होना है। लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि जेंडर मुझे पता ही ना चले, और एट द मोमेंट जो होना होगा वो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर रिदा और अनाया दोनों बहुत ही एक्साइटेड हैं सामान रखने के लिए। तो जल्दी दोनों लड़ भी रहे हैं आपस में कि कौन रखेगा, और साथ में काम भी कर रहे हैं। तो ये हमने तो एक वुलन सूट भी रख लिया है क्योंकि काफ़ी ठंड है। और कैप्स रख लिए हैं, चेक कर रहे हैं कौन सा कैप रखना है। अनाया चेक कर रही हैं कि कौन से सॉक्स रख रहे हैं बेबी के लिए। तो बस यही अरेंजमेंट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा कंफ्यूज हुए हैं बच्चे के क्या रखना है क्या नहीं। तो फ़िलहाल मैंने 2 सूट ही रखवा दिए हैं, क्योंकि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मैं 2 दिन में ही घर आ जाऊंगी। और अगर ऑपरेशन से हुआ तो शायद मुझे हफ्ता 10 दिन लग जाए हॉस्पिटल में। तो अल्लाह नोज़ कि क्या होगा कैसे होगा। आप भी दुआ कीजिएगा सब मेरे साथ साथ खैरियत से हो और नॉर्मल डिलीवरी हो। और जी जब ये पैकिंग हो गई है तो फिर मैंने सोचा कि बच्चे पैकिंग कर रहे हैं तो मैं खाना बना लूँ। तो इतने में मैं खाना बना रही थी और बीच बीच में इनको गाइड भी कर रही थी कि क्या रखना है क्या नहीं रखना, क्योंकि दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे कि मम्मा क्या रखें। तो बस मैं बीच बीच में आके इनको बता रही थी कि आपको सिर्फ 2 ही सूट रखने हैं, तो जो काम में आएंगे, बाकी मैं बाद में पापा से मंगा लूँगी घर से। तो बस ये रिदा पैक कर रही हैं, पूरा सेट रख दे के परेशानी ना हो, एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाएँ। ब्लैंकेट भी रख लिया था। ये रेड कलर का रिदा ने अपनी पसंद से ऑनलाइन परचेज़ किया था।
जब हम पैकिंग कर रहे थे तो उसी टाइम डिलीवरी मैन आ गया, तो हमने उससे परचेज़ किया जो हमने ऑनलाइन मंगाया था मध्या के लिए सूट। ये फ्लीस कपड़ा है और बहुत ही अच्छा है, वार्म है इन सर्दियों के हिसाब से। तो जब रिदा ने देखा कि मध्या के लिए इतनी प्यारी ड्रेस आई है तो उसका भी दिल करने लगा कि वो भी ऐसा ऐसा ही उसे भी चाहिए, तो फिर उसने भी ऑर्डर कर दिया, बिल्कुल सेम लेकिन डिफरेंट कलर था। और फिर हमने न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी 2 हाई नेक स्वेटर मंगा लिए थे मीशो से। मीशो हमें काफ़ी अच्छा लगता है कपड़ों के हिसाब से। हम ज़्यादातर बच्चों के और अपने मीशो से ही परचेज़ करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है और रिज़नेबल प्राइस में। तो जब भी हमें कुछ मंगाना होता है हम मीशो में ही सर्च करते हैं सबसे पहले, फिर बाद में हम दूसरी साइट्स पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 कॉम्बो सेट मंगाए थे जिसमें हमें वाइट और ब्लैक मिल गया है। साथ ही में हमने 2 ये स्वेट शर्ट नाई के लिए मंगवाई थी। ये भी कॉम्बो सेट था ब्लैक एंड रेड का। और साथ ही में हमने मंगाए थे ये अनाया के लिए पजामे जो कि फ्लीस कपड़े के हैं और इन सर्दियों के लिए परफेक्ट है क्योंकि ठंड काफ़ी लगी हुई है और हो भी रही है। तो बच्चे को बचाने के लिए हमने ये सोचा कि ऑनलाइन शॉपिंग कर ले जाए, क्योंकि आजकल हम अपनी प्रेगनेंसी की वजह से मार्केट तो नहीं जा रहे, तो सोचा कि घर बैठे ही सामान मंगा लिया जाए। तो ये 3 का कॉम्बो हमने लिया था, रीज़नेबल प्राइस में लिया था, मीशो से ही परचेज़ किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। हमें लग रहा था कि इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है अनाया के हिसाब से, लेकिन जब अनाया को पहनाया तो थोड़ा सा लंबा तो था, लेकिन अनाया को पसंद आया था तो हमने रोक लिया, अदरवाइज़ हम रिटर्न कर देते। और फ्रेंड्स से इस प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये थोड़ा धुनी देने का है, जिसे हम अगरबत्ती स्टैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये इस तरह की छोटी छोटी सी ये धुनी आती है, लोबान जिसे बोलते हैं। और हमने रोज़ फ्रेगरेंस का मंगाया था, यानी कि गुलाब के फूलों की खुशबू वाला। आप चाहें तो जैस्मीन और लेवेंडर भी था वहाँ पर। मतलब हमने ये मीशो से शॉपिंग की थी एज़ यूजुअल, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया है तो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं जो कि हमने मीशो से मंगाया है। फ्लीस के कपड़े का वुलन है ये, और मध्या के लिए मंगाया है क्योंकि काफ़ी ठंड लग रही है उनको आजकल। तो इस तरह का पजामा बड़ा कोज़ी होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है बच्चों के लिए। और वैसे तो हमने ये अपने लिए मंगाया था, लेकिन हमने जब देखा कि मध्या बड़ी शौक से देख रही हैं तो हमने झटपट से अपना आइडिया चेंज कर दिया और हमने यही बताया कि हमने आपके लिए मंगाया है। तो उन्होंने झटपट से उसी टाइम पहन लिया था, क्योंकि ब्लू कलर की शर्ट तो वो पहनी हुई थी, स्वेट शर्ट, तो नीचे ये पजामा बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रहा था उनके शर्ट के हिसाब से। तो हमने उनसे कहा कि भाई पूरा सूट लग गया आपका, तो मज़े आ गए आपके। और फिर ये क्रिसमस ट्री बनाए इनके पापा ने, बच्चों के साथ मिलकर बनाया था, डेकोरेशन किया है। और ये जो आप देख रहे हैं मध्या ने और रिदा ने मिलकर, इन दोनों ने डेकोरेट किया था इस मिरर को। फेरी लाइट्स लगा दी थी और बीच में थोड़ा प्लांट्स कटिंग करके लगा दिए थे। यह है 10-11 बजे का टाइम। तो हमने कैरेट्स और चुकंदर का, यानी कि गाजर और चुकंदर का जूस बना के बच्चों को दिया। हमने नहीं लिया था क्योंकि हमें ठंड बहुत लग जाती है जूस पीने के बाद, तो हमने बच्चों को दिया जाता और उनके पापा को। और ये देखिए फाइनल लुक है क्रिसमस ट्री का। अनाया को एक्चुअली लेकर जाना था स्कूल, लेके वो स्कूल नहीं गई ठंड की वजह से, तो ये घर में ही रखा था। फ्रिज के ऊपर हमने रख दिया था कि जब ये स्कूल जाएंगी तो ले जाएंगी, टीचर को दिखा देंगी अपने। और फ्रेंड्स ये है क्रिसमस की रौनक हमारे इलाके की। बाहर सब खड़े हैं, आइसक्रीम वाले, बलून वाले, टॉयज़ वाले। और लेकिन ठंड इतनी थी कि हमने रीदा मध्या को नहीं भेजा, सिर्फ अनाया ही गई थी अपने पापा के साथ देखने के लिए। उनको बड़ा शौक़ था कि एक बार ज़रूर देखेंगे जाके कि चर्च के बाहर किस तरह रौनक होती है क्रिसमस पे। तो हमने उनकी ज़िद की खातिर भेज दिया, लेकिन जब वो आई तो उनकी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, खांसी हो रही थी, नज़ला हो गया था क्योंकि हवा काफ़ी थी और ये बाइक पर गई थी अपने पापा के साथ। तो बस तबीयत तो बिगड़नी लाजमी थी, लेकिन हमने इनका दिल रखने के लिए कह दिया था कि भाई चले जाओ। तो 15-20 मिनट के लिए गई थी, लेकिन तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और ये देखिए कितनी रौनक है बाहर, सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्रिसमस डे में। और बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे
या कुछ भी इसमें आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम अपने व्लॉग के साथ, अपनी बातों के साथ और कुछ प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू सून।